इसको ने बचेगा नहीं, अगले पे से काट दिया, ठीक है। अब आ जाइए आप 9 पे, ये न और ये में दोनों फ्लैट वाला है, व्यंजन है आगे, ठीक है। अब आ जाइए 9 पे, ये न हो गया और ये वे हो गया, ठीक है। अब आ जाइए नंबर 6 पॉइंट लिया, फिर देखिए इसमें लगा दीजिए आप बोला, ले में क्या आ गया आ, लाभ लिखना है ना, कैसे लिखोगे लाभ? आप तो ले और बे जरूर लिख सकते हो कि जैसे मैंने बताया ले हो गया, ये बे हो गया, इस को काट लिया नहीं ऐसे काट दिया, लेकिन लाभ कैसे लिखोगे? इसमें तो आ गया मेरे भाई, तो आ गया तो कैसे लिखोगे? अब आपको तो पता ही नहीं है यार। पर अब ये पे हो गया, ये रे हो गया, ये बे हो गया, तारे में ते शुरू में आएगा ना, तो ये वाला ते बन गया, ये नीचे ऊपर रे हो गया, इसमें हैवी नीचे से ऊपर वाला ही आएगा, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा रहम, तो रे ही आ गया ना, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अभी बिठा दिया, ये रे बन गया, दोबारा देख लीजिए, ये रे बन गया, इसमें नीचे से ऊपर वाला है हो गया और ये मैं हो गया। अब आ जाइए आप वे और ये पे, वे भी नीचे से ऊपर जाता है और ये भी नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। ये हो गया पे और ये हो गया ते, बीच में अंत में ये वाला आएगा ना ते, अपट में आ जाइए आप पे और ते, ठीक है। ये आपका लेसन नंबर 4 है, वो क्लियर हो गया, पता नहीं इसमें और ठीक है, ये हो गया। अब आप देख लीजिए, मैं कंटिन्यू वीडियोस के बारे में बता रहा हूँ, और आज तारीख कितनी हो गई आज? दूसरी लाइन ये वाली, अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी। अब आप देखिए गाय आ गया, ठीक है, गाय आ गया ना। अब गै में क्या आ गया? आ गया ना, तो कैसे करोगे आप? स्वर आ गया ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने फिर कह रहा हूं आपसे कि जो चीज जहां पे आ रही है मैं उसको वहीं क्लियर कर रहा हूं। गाय का चिन्ह है, शब्द चिन्ह, जैसे कि मैंने आपको 10 पॉइंट्स में लिखवाया था कि ये वे का आंकड़ा होता है, इसी में बना के डैश लगा दिए तो ये का हो जाएगा। ये वे का और ये का आंकड़ा शब्द के बीच में, शुरू में, एंड में कहीं भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है, कोई आपको टोकता है यार ऐसा नहीं ऐसा, तो आप मेरे को, मैंने बताया ना आपको, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती इंसान से होती है ना, कोई बात नहीं, करेक्शन कर देंगे यार, मैं कौन सा आपसे बहसबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया गाय, तो ये गाय का सिंबल है, ये आपको याद करना है, आगे जाके आएगा तब बताऊंगा। रट, ये नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे टे। अब फिर देख लीजिए आप, उलझ आ गया ना, उलझ में क्या आ गया? वो तो स्वर हो गया ना, कैसे करोगे आप? गोला लगा दीजिए आप, जब स्वर कराऊंगा उसके बाद में देख लेना, इन वर्डों को अपन बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी समझ में आ जाएगा आपका, जब स्वर कराऊंगा उसके बाद में। लेकिन ये जब हो जाएगा, ये जय और ये पे, और ये पे और ये टे, आपका लेसन नंबर 4 जो है वो क्लियर हो चुका है। और आज तारीख कितनी है? 13 तारीख है ना, 14 13 तारीख है, आपको मालूम नहीं है डेट के बारे में, ठीक है। और फिर मैं कहूँगा कि हाँ, तो 13 तारीख ही बोल रहा हूँ आपसे। फिर मैं कहूँगा अगर आपको स्टैंड करनी है तो मन से कीजिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी, एकाग्रता चाहिए इसके अंदर। ये नहीं है कि आपने नोट्स बना लिए और चलो यार पढ़ लेंगे बाद में। अगर आप क्लास अच्छे से अटेंड नहीं करोगे और मैं जो समझा रहा हूँ आपको टॉपिक नहीं समझोगे तो क्लियर नहीं होगा, चाहे आप कितने भी अपने आप में समझ लो कि यार मेरे को आता है मैं घर कर लूँगा, नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस में तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए स्टेनो में, नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना कि तैराक ही डूबता है, क्यों? किसको और कॉन्फिडेंस होता है, सुना होगा आपने भी। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर आप अपने आप को साबित तो करो कि यार हाँ मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। और कॉन्फिडेंस लाइफ में नहीं चलता भैया, किसी भी क्षेत्र के अंदर करोगे तो बोलते हैं ना कि खुद तो डूबोगे औरों को भी ले डूबोगे आप, जो आपके साथ में उनको, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिए। और जैसे अपन चल रहे हैं ना किसी भी चीज को करने के लिए, तो चलते रहिए, स्लो ही चलते रहिए। आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी होगी ना, सुनना अच्छे से, दोबारा बता रहा हूँ, आप कहोगे यार ये तो पहली क्लास की कहानी है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, हर चीज को जानते हैं। कोई भागवताचार्य है, अगर आपको भागवत जी सुना रहा है, ठीक है, कोई शिव महापुराण आपको सुना रहा है, मैं मानता हूँ लगभग हर आदमी में अच्छा दिमाग है, सब जानते हैं उन चीज़ों को, लगभग सब जानते हैं, लेकिन लाइफ में फॉलो कोई नहीं करता है, ठीक है ना। आप रोड पे चल रहे हो, 4 किलोमीटर जा रहे हो और आगे आ गया कि आगे गति रोक है, कृपया धीरे चलिए, लेकिन फिर भी आप एकदम 70 की स्पीड से चला रहे हो गाड़ी को, चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो। और अखबारों में आती है हमारे 200 जिले के अंदर यहाँ कि हमारे यहाँ पर सावा नदी है, उस पर एक मोड़ है, उसमें ब्रेकर भी बना रखे हैं कई कि आप धीरे कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग चलो किसी को मालूम नहीं, अननोन है वो तो खैर
हो सकता है, लेकिन जानकार जो है डेली आते हैं वो भी स्टाइल में स्पीड में घुमाते हैं और सावा नदी में जाते हैं सीधे। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, है ना, और बहुत से लोग तो खत्म हो जाते हैं, 4 व्हीलर भी गिर जाते हैं, कई बार अखबार में आती रहती है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं 4 व्हीलर का ही नहीं बता रहा आपको। लाइफ में कोई भी काम कीजिए तसल्ली से कीजिए। अभी मैं आपको वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी बता रहा हूँ कि एक डिस्टर्ब ना कीजिए आप, 1 मिनट। कछुआ और खरगोश, मना किया ना मैंने, डिस्टर्ब मत करो, रहता सीधी बैठ। तो उसमें क्या था कि दोनों फ्रेंड थे, उन दोनों में शर्त लगी कि यार कौन, उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि अपन को स्पीड से उस स्पीड तक चलना है, कौन कितने टाइम के अंदर वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। कछुए ने तो सोचा कि यार अब ये तो स्पीड से दौड़ लगा लेगा कछुए, लेकिन उनमें एक अंतर था दोनों के अंदर कि जो खरगोश था ना वो और कॉन्फिडेंस में रहता था कि यार कछुआ तो धीरे 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 चलेगा और मैं तो खरगोश हूँ यार, मेरी तो स्पीड इतनी है कि जब जैसे आजकल देखिए आप, जैसे पूजा ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे इतनी स्पीड बना लेती है कि आप उसमें ना तो उतर सकते हो ना चढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी लोग बाग बेवकूफ़ी करते हैं और चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं, ठीक है। वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, रेलवे मैन है, वो काफ़ी लोगों को समझाते हैं, आरपी वाले भी समझाते हैं कि यार ऐसा मत करो, लेकिन वो बोलते हैं ना, वही कुत्ते की पूंछ वाली कहानी आती है, कितना ही समझा लो, जो डेटा होता है ना आदमी वो तो गलती करेगा भाई साहब। कुछ लोग स्टाइल दिखाने के लिए, लेकिन उनकी स्टाइल इतनी महंगी पड़ जाती है उन लोगों को कि उनका तो कुछ ही नहीं जाता है। प्रॉब्लम्स, समस्याएं घर वालों के सामने आती हैं, समझ रहे हो मेरी बात के लिए। इसलिए समझदार बनिए, आपकी लाइफ है ना, वो आपकी लाइफ बनाने का टाइम है, ये आपकी लाइफ खराब करने का टाइम नहीं है, ठीक है। आप सोचोगे यार आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके माँ बाप आपसे उम्मीद क्या लगा के बैठे हैं और आप क्या करने जा रहे हो आप। इसलिए अपना भगवान ने दिमाग दिया ना, ये इंसान जीवन है ना, ये बार बार नहीं मिलता है। बोलते हैं ना ग्रंथों में लिखा है कि 84 लाख योनि के बाद में इंसान जीवन मिलता है, तो ये जीवन ऐसे नहीं मिलता आपको, है ना। आप बोलते हैं ना कि माँ के गर्भ में तो आप रहते हो कि भगवान इससे बाहर निकाले मेरे को और मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ठीक है। और जब आप गर्भ से बाहर आ जाते हो 9 महीने बाद, तब आप क्या करते हो, अरे कौन सा भगवान है यार, टाइम हो गया आगे अपन इस दुनिया में, तो भगवान को भूल जाते हैं। सोचिए आप अंदर थे तो क्या था कि भगवान निकालो, ऐसे दम उठ रहा है और आपको सब चीज याद रहती है, आपके जो कर्म है ना, बोलते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप होता है, ठीक है, ऐसा सुनते हैं ना अपन शुरू से। तो उस चीज को आप गौर कीजिए, बच्चा भगवान का रूप होता है। और आप बोलते हैं कि यार कोई भी बात होती है ना, उस बच्चे से पूछते हैं यार बेटा तू बता कि सही है कि गलत है ना। इतना फेथ करते हैं ना, क्यों कि अपन सनातनी है, ठीक है, अपन भगवान में विश्वास रखते हैं। और बोलते हैं ना कि इंसानियत भी कोई चीज होती है, तो अपन बच्चे से पूछते हैं बेटा तू बता, हम तेरी बात को मान लेंगे। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक तो आप कहिए मत कोई भी काम होने से पहले कि मैं ये कर दूंगा मैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिमाग से भी निकल जाती है। तो जब काम हो जाए ना आपका, तब कर दीजिए उस काम को। आप पहले क्यों बोल रहे हो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मेरे काम हो जाए भगवान, आप अपने इष्ट से बोलोगे ऐसा हो जाए, फिर प्रॉब्लम आती है। क्यों कि अगर आपने किसी से बोल दिया, मान लीजिए आप भूल गए, ठीक है, लेकिन उनको तो याद है ना जिनसे आपने बोला कि मेरा काम कर दीजिए और आपका काम हो गया, तो फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, टाइम लगेगा, आप घूमोगे, आप किसी से पूछोगे, देवी देवताओं में जाओगे, वगैरह वगैरह जाओगे, फिर आपसे अगर कोई सही होगा तो आपको बताएगा यार आपने कुछ बोला था कि आपके को काम, और यार गलती हो गई यार मेरे से। तो क्यों कि अब आपको जरूरत का है, आपका तो काम हो गया, उन्होंने काम कर दिया आपका, आप भूल गए आप। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि कौन सा भगवान, कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा। अब आप वेल क्वालिफाइड हो गए, आप एजुकेटेड हो गए, अब तो आप भी सोच रहे हो कि यार मैं ही ज्ञानी हूँ, मेरे से बड़ा कौन ज्ञानी है भाई, मैं ही ज्ञानी हूँ। वो सबसे बड़ी भूल है आपकी लाइफ की, ऐसा ना कीजिए आप, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो पेड़ होता है ना, पेड़ उसमें फल आते हैं, लोग पत्थर से मारते हैं ना, ये दुनिया का दस्तूर है भाई। ऐसा अल्लाह जो कोई बढ़ेगा आगे तो उसकी क्रिटिसाइज करने भी आएंगे। लोगों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा यार, अपन तो क्या है, सीता जी को नहीं छोड़ा। तो लोगों की परवाह मत कीजिए, अगर आपका लक्ष्य ही है ना, आप बढ़ते जाइए, एक दिन आपको मंजिल मिलेगी, वो लोग देखेंगे कि यार ये तो हम सोच ही नहीं थे यार इसके बारे में, तो लोग ऐसे 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 बोलते थे। लेकिन आपका लक्ष्य अगर मजबूत है, आपने टारगेट बना लिया कि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, मुझे इस चैनल से जॉब लेना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्यों बोल रहा हूँ कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। मैं इस चैनल पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यवहारिक ज्ञान भी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए आप। मेरी वीडियोस को आपको टाइम दिन में नहीं मिलता ना, तो नाइट में भी सुनिए। मैं इस चैनल पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बारे में बीच बीच में मैं आपको बताता भी हूँ।
उनको अच्छे से सुनिए आप। अगर फिर बोल रहा हूँ कि मेरे कहने से और मेरे बोलने से अगर आपको कुछ समझ में आती है तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करूँगा कि यार मेरे कहने से अगर कोई सुधरता है तो अच्छी बात है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक मित्र है, जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे, लगभग 27-28 ईयर्स हो गए होंगे, उस टाइम मेरे पास में सीनियर में 11th क्लास के अंदर स्टेनो लिया था हमने। एक सब्जेक्ट था, कॉमर्स के अंदर आता था, स्टेनो भी इसमें ऐड किया गया था। तो मैंने 11th-12th स्टेनो से किया है, ठीक है। और जब मैं 12th में था, जैसे मैंने पहले बताया, तो मैंने 11th क्लास को पढ़ाया था ट्यूशन। हमारे बांदीकुई में भी एक स्टेनोग्राफर थे कोर्ट के अंदर, और रिसेंटली अभी भी कोर्ट में है एक स्टेनोग्राफर, उन्होंने बीएड कर लिया था, उसके बाद जॉब किया, आज कोर्ट में स्टेनोग्राफर है, ठीक है। अब लोग मेरे से पूछते हैं आप क्यों नहीं लगे, तो वो देखो सबकी अलग अलग बातें होती हैं, उन चीज़ों को शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूं कि एक मजाक के तौर पे कि यार अगर मैं जॉब करता तो आपको पढ़ाता कौन फिर, ठीक है। लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं सेटिस्फाई इसलिए हूँ कि मेरे पास में अच्छे मेरे से क्वालिफाइड पर्सन पढ़ने के लिए आते हैं और मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है, ठीक है, उनको बता के। और तो वो जो कछुआ और खरगोश वाली कहानी चली थी ना, उसको कंटिन्यू करो आप कि कछुआ तो था अपने स्लो में कि यार, और शर्त तो रखी उसने, लेकिन वो सोच रहा था कि यार मैंने कह भी दिया, लेकिन मैं अब कैसे बढ़ूँ आगे, कि तो खरगोश है यार फटाफट अपने गंतव्य। लेकिन उस खरगोश में क्या कमी थी, वो अपने आप को बहुत तगड़ा सुपर टैलेंटेड पर्सन समझता था कि यार मैं इतनी सी दूरी के लिए क्या करूँगा यार, ये तो बेवकूफ़ है कछुआ जो मेरे से शर्त लगा रहा है, ये तो डेफिनेटली हार गया, डेफिनेटली हार गया। यानी उससे जो उन्होंने शर्त लगाई थी ना, उसको पहले करने से पहले ही उसने अपने आप के अंदर सोच लिया, क्या सोच लिया, और कॉन्फिडेंस में सोच लिया कि मैं इस रेस को जीत जाऊंगा। यही उसने बेवकूफ़ी कर दी, और उसने क्या किया, फटाक से दौड़ लगा के और वो आगे जाके एक पेड़ के नीचे सो गया, ठीक है, ठीक है। मैं समझाना कुछ समझना, आप कहानी सब जानते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका ही होता है, आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको कैसे मोटिवेट कर रहा हूँ। और जो कछुआ था ना, वो धीरे 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 जो खरगोश सो रहा था ना, उससे भी आगे बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, और वो अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। अब जब खरगोश की नींद खुली, आंख खुली, तो उसने देखा ना यार तो गड़बड़ हो गया मामला, उसने दौड़ लगाई फटाफट, और वो जब पहुंचा तो वहां पर कछुआ ऑलरेडी विद्यमान था। तो खरगोश को रियलाइज हुआ कि यार मैंने बेवकूफ़ी कर दी मुझे। और इस कहानी से आपको मालूम क्या शिक्षा मिलती है, कभी भी आप घमंड, प्राउड और कॉन्फिडेंस ना कीजिए। आप जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए, चाहे आप कितने भी अच्छे धुरंधर हो, कितने भी अच्छी ज्ञाता हो, लेकिन आपने अगर लक्ष्य बना लिया और जब तक उसको अचीव नहीं कर लोगे ना आप, तब तक किसी से कुछ भी मत कहो, आप साइलेंटली चलते रहो अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो। अगर आपने हल्का सा भी घमंड कर लिया ना, वहीं से मान लीजिए आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी 199 में। इसलिए जब तक आप अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच जाओ, मैं नहीं कह रहा स्टेनो के लिए, कोई सा भी लक्ष्य हो, तब तक आप मत रुको, चाहे भले ही स्लो स्लो चलते रहो कछुए की तरह, लेकिन चलते रहो, रुको मत जब तक मंजिल नहीं मिल जाए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप कहोगे यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कहाँ कमी रह गई। अरे कमी तो आप अपने अंदर ढूंढो ना यार, सामने को ब्लेम क्यों कर रहे हो आप, कमी तो आपके अंदर है। और आप कह रहे हो पिताजी ने पैसे नहीं दिए इसलिए कोचिंग अटेंड नहीं करी, उसने ये ऐसा बोल दिया। अरे क्यों सुन रहे हो भाई, आपका टारगेट है ना, आपको आपकी मंजिल पे पहुंचना है ना, तो मंजिल पे अगर आप पहुंच रहे हो तो फिर रुक क्यों रहे हो, क्यों सुन रहे हो किसी की, कानों को बंद कर लीजिए आप। अगर आपने आपका एम बना लिया और आपको लग रहा है कि मुझे यार एसएससी फाइट करनी है स्टेनोग्राफर से, तो होगी मेरे भाई, होगी। लेकिन जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं कर लोगे ना कि मुझे आगे बढ़ना है, एसएससी फाइट करनी है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ विद चैलेंज, आपसे बोल रहा हूँ कि आप लक्ष्य तो बनाइए यार। आज आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया, कल किसी ने कहा कि रेलवे में जगह आई है तो आप उसमें घुस गए, कल कहा फॉरेस्ट विभाग में आई उसमें घुस गए, कल कहा सीआईएसएफ में आई उसमें घुस गए। यार जब आप ही अपने आप के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो, आप में एक क्या नाम से खुद के अंदर ही वो विल पावर, वो कैपेसिटी वो नहीं है आपके अंदर कि आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, यानी आप खुद आपके अंदर उस चीज को निश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मुझे करना क्या है लाइफ में यार, तो कैसे करोगे आप तो भटक रहे हो। भटकना नहीं है, आप पहले चाहे भले ही आपको 1 महीना लग जाए, आप सोचो उस चीज को
आपसे सीनियर से कंसल्ट करो, पूछो कि यार हमको किस लाइन में जाना चाहिए, और फिर आप अपने आप को टटोलिए कि यार मैं कितना सक्सेस इस लाइन में हो सकता हूँ, मेरे में कितनी कैपेसिटी है, मैं कितने घंटे। आपने फॉर्म भर दिया, RS का फॉर्म भर दिया आपने, ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हो, डोल रहे हो आप, हैं। मेरे भाई RS के लिए कम से कम 15 से 18 घंटे कंटिन्यू चाहिए, ठीक है। आप सोचो उस चीज़ के लिए कि मैं इतनी सीटिंग दे सकता हूँ 24 घंटे में से पर डे, ठीक है। तो आप जो RS का फॉर्म भरोगे ना, उससे पहले ही आप रुक जाओगे कि यार मैं तो 1 घंटे नहीं पढ़ता मेरे भाई, 18 घंटे कहाँ से पढ़ूंगा। तो फिर कैसे भरोगे आप फॉर्म? फॉर्म भरने से काम थोड़ी होता है। तो पहले सोचो, मनन करो। आप जैसे बोलते हैं ना कि बोलने से पहले सोचो कि यार मुझे क्या बोलना है। बड़े आदमी बोलते हैं ना कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया, उससे वो तेरे से बड़ा है ना। तो फिर तोलो सतोलो फिर बोलो आप, ठीक है। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए कि मैंने आपकी तरफ 1 उंगली की, ठीक है, और मेरी तरफ कितनी हो रही है, 3 उंगलियां हो रही है। तो यार मैं खुद को तो देख नहीं रहा था, मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, तो मेरी मुरत है ना। नहीं करना चाहिए ऐसा। और किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पे आप ध्यान ना दीजिए। और किसी ने बोला है कि यार वो चोर है, और आपने बोल दिया वो चोर है, और ने बोल दिया अरे यार उससे मिले नहीं, इसको जानते नहीं, और आप उसके बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। जब वो सुनेगा और मान लीजिए आपका परिचय निकल गया, इनडायरेक्टली मिल गया आपको, तो वो क्या कहेगा, यार भाई मैं तो तेरे को जानता भी नहीं हूँ यार, और तूने मेरे बारे में ऐसे बोलो उस आदमी से। तो आपकी जो पलकें हैं ना, नजरें, उसके सामने उठा नहीं सकते आप। इसलिए सोचिए, और आपको भगवान ने दिमाग दिया है, सोचो अच्छे से ना। जैसे बोलते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अच्छी सोसाइटी में बैठो, अच्छे लोगों में बैठो, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपकी फीलिंग्स कैसे आ रही है, आप गली में डोलने वाले बच्चों के साथ डोलोगे तो आपकी फीलिंग्स यही आएगी। लोग कॉलोनी वाले कहेंगे आपसे, और आपके माता पिता से कहेंगे आपसे, तो क्या कहेंगे, वो तो डरते हैं आपसे। आपसे क्या कहेंगे वो लोग बाग, क्योंकि वो जानते हो ना 10 को बुला लेगा, यहीं झगड़ा करेगा हमसे। लेकिन आपके माँ बाप से जरूर कहेंगे, आपके खानदान में जरूर कहेंगे, अरे फलाने का बेटा, अरे फलाने का पोता, अरे उस परिवार का लड़का फलाना फंड रहे, अपने बच्चों को रोक लेंगे कि तो देख लिया तेरी टांग तोड़ देंगे, उसके साथ देख लिया। तो क्यों होता है ऐसा, है गलती करते हो आप और पनिश मिलता है आपके माँ बाप को, परिवार को। तो ऐसा मत करना लाइफ के अंदर। अच्छे संस्कार, अच्छे लोगों में बैठो, ठीक है, और आगे बढ़ो आप, ठीक है, और हमेशा खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 पॉइंट व्यंजनों को मिलाना, ठीक है। लेकिन वो चीजें सारी जो आएंगी ना आगे, वो मैं आपको लेसन नंबर 3 और 4 के अंदर बता चुका हूं। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो जब बताऊंगा तब समझ लेना, आप कहोगे सर गजब, ठीक है। थैंक यू।